सेमिनार में। ये आज का सेमिनार हमारा बीएसएमआर हमारी संस्था की तरफ से मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर रखा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल दिनांक 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की शारीरिक स्वास्थ्य के तहत लोगों को जरूरत पड़ती है इलाज की, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी जो है आज की डेट में बहुत ही जरूरी हो गया है। इन सब बातों को देखते हुए लोग आज के डेट में बहुत सारे मानसिक रूप से बीमार होते हैं, या दुखी रहना या डिप्रेस रहना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप शेयर भी करने में लोग हिचकिचाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वो है क्या। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारी संस्था की तरफ से विश्व स्वास्थ्य दिवस से एक दिन पहले हम लोगों ने भी इस चीज को विचार किया। संस्था के संस्थापक हमारे सचिव श्री धर्मेंद्र जी ने इस विषय के ऊपर खास करके प्रोग्राम रखने के लिए उनसे अनुग्रह किया गया था। अभी भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं, मैं दोबारा से उन सबका वेलकम करता हूँ। थोड़ा सा मैं जस्ट 2 मिनट आप लोगों का टाइम लूंगा इस इंट्रोडक्शन के ऊपर। दरअसल मानसिक स्वास्थ्य है क्या, इसको समझाने के लिए या इस पर विवेचना करने के लिए मैं धर्मेंद्र जी से आग्रह करूंगा, लेकिन उसके पहले 2 मिनट मैं जस्ट थोड़ा सा इस चीज में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आप लोग का। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के दिन में लोग अपने कार्य में, अपने परिवार में, अपने समाज में किसी न किसी कारण से, किसी न किसी चीज से थोड़े से तनाव ग्रसित रहते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि आप न किसी को शेयर कर पाते हैं। लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ ऐसे वर्ड हो गए हैं आज के डेट में जो सामान्य रूप से यूज करने लग गए हैं। और ये शब्द जो है लोगों को रियली में डिप्रेशन की ओर ले जाता है, रियली वो स्ट्रेस अपने ऊपर लेते रहते हैं। तो अगर सही मायने में कहा जाए, जिस तरह आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद उस चीज का ख्याल करते हैं, अपने शरीर का ख्याल करते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम डॉक्टर से दिखाते हैं, हम कहीं जाते हैं, उस चीज का परामर्श लेते हैं, सलाह लेके दवाई लेते हैं, ठीक होते हैं। उसी तरह हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक शरीर में एक स्वस्थ मन जब आपका रहेगा तो शरीर ऐसे भी आपका स्वस्थ है। ज्यादा हम समय नहीं लेते हुए श्री धर्मेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, सबका वेलकम करके इस विषय पे हमने वो विस्तृत रूप से व्याख्यान करें। धर्मेंद्र सर। थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और धन्यवाद सर। आज मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस सुंदर सत्र के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मन की शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। चाहे हमारी माँ, बहन, बेटी, पत्नी घर में खाना बना रही हो, या हम स्वयं या हमारे भाई लोग बाहर से जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, हर चीज में, हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज में मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। और हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में मानसिक स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ है, चाहे किसी भी रीजन से हो, किसी भी कारण से। और इसी सब के ऊपर, इसी सब के जागरूकता के लिए कल का दिन जो निश्चित किया गया है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। पूरे विश्व में इस दिन को विश्व स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज बीएसएमआर फाउंडेशन ने आप सभी के लिए इस
विषय पर सुंदर सत्र का आयोजन किया है। आगे बढ़ेंगे। आज का जैसा टॉपिक आप देख रहे हैं, बी जेंटल विथ योर माइंड। मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो मन पे पूरा फोकस होता है। हम सब जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति हम सब जागरूक हैं। बहुत सारे चीज हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने खान पान पे कंट्रोल करते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, ताकि हम शारीरिक रूप से फिट रह सके, तंदुरुस्त रह सके, स्वस्थ रह सके। लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड, जो आपको सुबह उठा करके वॉकिंग के लिए ले जाता है, जो आपको सुबह योगा और प्राणायाम करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको अच्छा खाना है या क्या नहीं खाना है इसके लिए शक्ति देता है, थॉट देता है, उस मन का क्या? उस मन का एक्सरसाइज कब किया हमने? उस मन का ख्याल कब रखा हमने? एक बहुत बड़ा प्रश्न प्लीज आप सब लोग पूछिए अपने आप से, मन का ध्यान कब रखा हमने? तो इसी मन पे ध्यान देने के लिए शायद ये मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया है और आज हम सब इस सुंदर सत्र पे बात करेंगे, सेशंस पे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि इस सत्र की मैं शुरुआत करूं, आप सभी से मेरा कुछ रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेशन में अगर मुझसे कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, मेरे किसी मत पर आप सहमत नहीं होते हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा मेरे लिए मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब किसी को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, तो आपका मन जो है वो डिवाइन हो जाता है। आप डिविनिटी की तरफ, दिव्यता की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात आपका मन सशक्त हो जाता है। तो माफ करते रहें, दिल को साफ करते रहें। दूसरा, मैं आप सभी से, चूंकि ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगले 1 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल को, क्योंकि आप मोबाइल से ही सेशन ज्वाइन कर रहे होंगे, लेकिन अगर वाईफाई है तो उसको साइलेंट कर दें, वाइब्रेट कर दें, सो दैट कोई डिस्टर्बेंस बीच में ना आए। हर चीज, चूंकि ये फ्री सेशन है हमारा जूम पे, तो आफ्टर 40 मिनट्स के बाद ये एग्जिट हो जाता है। तो आप 40 मिनट के बाद सेम लिंक पे, या अगर आप आईडी से ज्वाइन किए होंगे तो सेम आईडी पे आप रीज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सेशन को हम पूरा कंप्लीट तक देख सकें। हर चीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग म्यूट रखें, म्यूट रखें सभी लोग। लास्ट में हम लोग, क्योंकि मुझे म्यूट करना पड़ता है, मेरा ध्यान भटकता है, तो लास्ट में हम लोग Q&A सेशन रखेंगे। उस समय आप लोग अनम्यूट करके आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे जरूर रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं इस सुंदर सत्र के लिए। आज के इस सेशन के लिए इंडेक्स को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य एक्चुअली है क्या? आज बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियां हैं। जैसे ही हम मेंटल वर्ड यूज करते हैं तो इसका अर्थ ही हमने बदल दिया है। बोलचाल की भाषा में हम बड़ी कॉमनली कह देते हैं मेंटल है क्या। मेंटल का मतलब होता है मानसिक, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसका कितना इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर अवेयरनेस, बहुत सारे भ्रांतियां हमारे समाज में है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के, बहुत सारे डर है, मीथ है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर रीजन देखेंगे, क्यों हमारा मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है, क्यों हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। आगे हम मन एंड उसकी शक्तियों के बारे में समझेंगे, मन क्या है और उसकी शक्तियां क्या है। और फिर लास्ट में हम कुछ टिप्स देखेंगे कि कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस सत्र के लिए तैयार होंगे। आगे बढ़े, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में यस करें, वाई टाइप करें, सो दैट मैं समझ सकूं कि आप सब लोग रेडी हैं, अग्री हैं सेशन में आगे बढ़ने के लिए। प्लीज टाइप वाई। Thank you. Okay, so let's go ahead. आइए हम देखते हैं डेफिनेशन। एज पर WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कहता है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।
Mental wellness is defined as a state of well-being in which the individual realizes his or her own ability. सबसे पहले हमें अपनी एबिलिटी के बारे में अवेयरनेस हो, पता हो कि यस मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरी ये एबिलिटी है, इसके बारे में अवेयर होना, जागरूक होना पहला जो क्राइटेरिया है इसका। फिर कैन कॉप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। नॉर्मल जो स्ट्रेस डे बाय डे का स्ट्रेस आता है, छोटी छोटी परिस्थितियां आती है, उसका सामना हम कर सके। अगेन कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। हम जो काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव हो, फ्रूटफुल हो, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी और इस समाज के लिए भी। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल हो। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो मेरे लिए तो अच्छा है, उचित है, सही है, बट इससे मेरे परिवार के लोगों को या मेरे समाज के लोगों को या इस देश को दुख पहुंच रहा हो, दर्द पहुंच रहा हो, कष्ट पहुंच रहा हो। अगर ऐसा है तो वी आर मेंटली वीक। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूं। एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर ओन कम्युनिटी। समझिएगा, हम अपने लिए तो जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं बहुत कुछ, बट व्हाट अबाउट सोसाइटी, व्हाट अबाउट योर विलेज और टाउन, व्हाट अबाउट योर कंट्री। क्या दिया हमने इस समाज को, इस सोसाइटी को? तो इन सब चीजों को जब समाहित कीजिएगा तब आता है कि हम एक मेंटल वेलनेस की स्थिति में है, हमारी मेंटल कंडीशन बिल्कुल सही है, राइट है। आगे हम देखते हैं, कहता है कि मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। फिर इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक। हम कैसा सोचते हैं, हमारे विचार कैसे कैसे आते हैं, हमारे मन में थॉट्स, संकल्प कैसे चलते हैं। फील, हम फील कैसा करते हैं, महसूस कैसा करते हैं। कभी दुख, चिंता, दर्द, घबराहट की महसूसता होती है। फिर एंड एक्ट, कर्म कैसा करते हैं, हमारा एक्शंस क्या है। इट ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को हैंडल कैसे करते हैं। जब परिस्थितियां आती है, जब सिचुएशंस कुछ गड़बड़ होते हैं, चाहे हमारे घर में हो, नौकरी में हो, वर्क प्लेस में हो या हमारे रिश्तों में हो, तो उस समय उसका हैंडलिंग हमारा क्या होता है, वो मैनेज कैसे करते हैं। रिलेट टू अदर्स एंड मेक चॉइसेस। मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। समझिएगा, बहुत आसानी से हमने इसको इग्नोर कर दिया है, ध्यान नहीं दिया है इस एस्पेक्ट पे, लेकिन ये हमारे समाज के, हमारे जीवन के हर पहलू को टच करता है, हर पहलू के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, हर स्टेज पे, फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस थ्रू एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, लास्ट तक मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत होती है। हमारा शरीर चले ना चले, मानसिक रूप से अगर हम फिट रहें तो हमारा जो बुढ़ापा है, जो अंतिम समय है, वो बहुत आसानी से कट सकता है, खुशी खुशी जी सकते हैं हम। सो इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इतना इम्पोर्टेंट चीज हमने इग्नोर कर दिया है बहुत आसानी से। कभी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। हमने मन के लिए कभी एक्सरसाइज नहीं किया, मन के लिए कभी भोजन सही नहीं दिया, मन को कभी खाना नहीं खिलाया सही तरीके से। मैं तो ये कहता हूँ कि मन को कभी हमने टाइम नहीं दिया। यहीं पे एक बहुत बढ़िया लाइन मुझे याद आता है कि माइंड योर माइंड बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। माइंड योर माइंड बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। बहुत कुछ डिपेंड करता है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आपकी खुशी, आपका दुख, आपकी संपत्ति, आपका पोस्ट, आपके रिश्ते, सब कुछ आपके मन पे डिपेंडेंट है, सब कुछ। और उसे ही हमने ध्यान देना बंद कर दिया, उसे ही केयर करना बंद कर दिया। तो ये डेफिनेशंस था। अब हम बात करते हैं, जब मन की बात आती है, मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, तो कुछ मानसिक स्वास्थ्य में जो बहुत ज्यादा चीजें हैं जो समाज में फैल रही है, तेजी से बढ़ रही है, कुछ बीमारियां, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैला लेते हैं, जानते हैं कि वो हम किस स्टेज से गुजर रहे हैं या हमारे परिवार में हमारे साथ रहने वाले लोग किस स्टेज से गुजर रहे हैं। क्योंकि ये जब हम जानेंगे
तभी हम कहते हैं कि कारण पता होगा तो निवारण मिल ही जाएगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। लेकिन समस्या पता तो चले, समस्या ही पता नहीं चलती है। क्योंकि जब मानसिक स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ होता है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो जनरली हम उसको बिहेवियर से जोड़ देते हैं। इनका व्यवहार ही ऐसा है, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसा हो रहे हैं, ऐसा रह रहे हैं। ये हम बहुत आसानी से उसको इग्नोर कर देते हैं उनके बिहेवियर से जोड़ करके। लेकिन आज के इस सुंदर सत्र में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही मेरी विनती होगी कि प्लीज अवॉइड मत कीजिए आप खुद के अपने बिहेवियर में आए हुए बदलावों को, या आपके अपनों के बिहेवियर में आए हुए बदलावों को इग्नोर मत कीजिए। उसको सीरियसली लीजिए, उनसे बात कीजिए, और अगर जरूरत हो तो किसी एक्सपर्ट की, किसी काउंसलर की, किसी साइकेट्रिस्ट की या किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए, मशवरा कीजिए और उनको सहयोग दीजिए। तो फर्स्ट, अगर परेशानी के बारे में बात करूं तो जनरली आजकल एक कॉमन वर्ड हो गया स्ट्रेस। एक छोटा बच्चा 7-8 के बच्चे से भी अगर पूछिए तो बहुत बड़ा स्ट्रेस हुआ है, मेरा एग्जाम आने वाला है, बहुत स्ट्रेस में हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बहुत आसानी से हम ये वर्ड यूज करते हैं, बहुत स्ट्रेस में हूँ। हम लोग बच्चे हैं, बच्चे जब थे, मुझे याद आता है कि हम लोगों के पढ़ाई में, यस, अनम्यूट है, पप्पू जी ज्वाइन किए हैं, कोई थोड़ा सा प्लीज आप लोग म्यूट रखें ताकि सेशन अनवरत जारी रह सके। थैंक यू। स्ट्रेस तो स्ट्रेस जो वर्ड है ये पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से फैला है। आइए समझते हैं एक्चुअली स्ट्रेस है क्या। तो स्ट्रेस इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ फीलिंग ओवरवेल्म्ड। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा चिंता है मेरे को, मेरे ऊपर तो जिम्मेवारियों का बोझ आ गया है। ये जब आपके मन में ख्याल आ रहे हैं तो आप समझिए कि आप स्ट्रेस में हैं। आप स्ट्रेस ले रहे हो या स्ट्रेस में हैं, लेकिन जब ये थॉट्स आ रहा है कि मेरे पास तो बहुत बड़ा काम आ गया है, कैसे संभालूंगा इसको, तो आप समझिए कि आप स्ट्रेस की फीलिंग में हैं। दिस फीलिंग मे बी ड्यू टू योर कॉपिंग कैपेसिटी बीइंग ओवर स्ट्रेस्ड और हैविंग बीन अंडर प्रेशर फॉर टू लॉन्ग। या तो आपकी कैपेसिटी कम हो गई है, या बहुत ज्यादा से आप किसी चीज को बर्डन बनाए हुए हैं, प्रेशर ले रहे हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा पाने की या उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है स्ट्रेस के बारे में, सम स्ट्रेस कैन हेल्प अस टू परफॉर्म आवर डे टू डे फंक्शन। कुछ स्ट्रेस जरूरी भी है, दैट इज नोन एज प्रेशर। एक्चुअली कुछ प्रेशर जरूरी भी है जो हमें डे टू डे काम के लिए जागृत करता है, तैयार करता है, रेडी करता है, हमें मोटिवेट करता है। बट टू मच स्ट्रेस लीव्स अस डिस्ट्रेस्ड एंड ऑफन एग्जॉस्टेड। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो हमें वो डिस्ट्रेस में लेकर जाता है, वो हमें परेशानी में डाल देता है, और वही हमें एग्जॉस्ट कर देता है, हमें बिल्कुल खाली कर देता है, हमें एकदम बिल्कुल एक तरह से हेल्पलेस कर देता है, पावरलेस कर देता है। तो ये स्ट्रेस का कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं। आगे अगर बात करें तो कुछ सिम्टम देखते हैं, स्ट्रेस के सिम्टम, जिससे, क्योंकि ये अवेयरनेस सेशन है, जब हमें सिम्टम पता होगा तभी हम पकड़ पाएंगे कि हम स्ट्रेस में है या हमारा कोई अपना जो सभी संबंधी है वो स्ट्रेस में है। तो सिम्टम को ध्यान से समझिएगा। बार बार अगर आपको हेडेक की शिकायत हो रही है, सर दर्द कर रहा हो, हाई ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, हार्ट पैल्पिटेशन, जब धड़कन तेज हो रहा हो या धड़कन में आपको कुछ सांस लेने में आपको कुछ तकलीफ हो रहा हो, स्किन रैशेस होते हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर ले रहे हैं तो, लॉस ऑफ स्लीप, ऑब्वियसली नींद ना आना, ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा ये है, एक सिम्टम है। और कह रहे हैं कि स्ट्रेस टिपिकली गोज अवे व्हेन द स्ट्रेसर्स डिसअपीयर। ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेस को अगर आप कह सकते हैं तो ये पहला पावदान है आपके मेंटल कैंसर का। मेंटल कैंसर को मैं डिप्रेशन कहता हूं। और अगर आप डिप्रेशन तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपने आप को स्ट्रेस पे ही, जो कि पहली सीढ़ी है, वहीं पे रोक लीजिए। और वहां रोकने का बहुत आसान तरीका जो है कि
स्ट्रेसर जो है, जो स्ट्रेस दे रहा है, उसको ढूंढिए, रीजन को ढूंढिए, क्यों स्ट्रेस हो रहा है मुझे, उस रीजन को ढूंढिए और वहीं पे उसको फिनिश कीजिए। अदरवाइज वो आपको डिप्रेशन तक लेकर के जाएगा। क्रोनिक स्ट्रेस कैन एस्केलेट इनटू एंजाइटी और डिप्रेशन। अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, हैंडल नहीं किया, तो वो आपको एंजाइटी से होते हुए डिप्रेशन तक लेकर के जाएगा। So it's important to take steps to reduce or eliminate stress whenever possible. पहले ही खत्म कर लीजिए प्लीज, ये अवेयरनेस आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, स्ट्रेस को उसी लेवल पे हैंडल नहीं किया, तब ये नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़ता है, नेक्स्ट स्टेप पे आता है, दैट इज एंजाइटी। अब एंजाइटी क्या है? तो कह रहा है कि एंजाइटी इज ए सेंस ऑफ फियर, एक डर। आपने देखा होगा कोविड के समय में, मैं मानता हूं कि लाखों लोगों को कोविड ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच किया, नो डाउट, बट करोड़ों लोग ऐसे भी थे जिनको कोविड ने किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया, ना उनके घर पे, ना उनको, ना उनके रिलेशन में कुछ हुआ। लेकिन फिर भी एक डर, एक चिंता, एक भय जरूर पहुंचा। मैं ये कहता हूं कि कोविड जो था वो एक वायरस था जो फैल रहा था टच करने पे, साथ होने पे, लेकिन जो उससे पैदा हुआ डर था, जो भय था, वो सबको टच कर गया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उससे बचा हो। तो एक फियर की एक हमेशा एक फियर की जो अनुभूति होती रहती है, वो एंजाइटी का पहला लक्षण है। और ड्रेड दैट समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू बी हैपन, मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मेरा आगे का जीवन कैसा होगा। ये सारे जो थॉट्स हैं, ये एंजाइटी के लक्षण है, इसको ध्यान से समझिएगा। एंजाइटी कैन बी जनरल और स्पेसिफिक टू अ प्लेस। अगर वो प्लेस के साथ या किसी सिचुएशंस के साथ हैंडल होता है, आप जनरल अगर नहीं फील कर रहे हैं, कभी कभी फील करते हैं, तो जिस चीज से फील कर रहे हैं वो कोई जगह हो सकता है, सोशल सिचुएशन हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है, उसे हम नॉर्मल या साइकोलॉजी के फील्ड में उसे हम फोबिया कहते हैं। अगर आप किसी चीज पे, किसी को हाइट से, होगा आपने किसी को हाइट से डर लगता है, या सोशल सिचुएशन गैदरिंग में आराम से भीड़ में जाकर बोलने के लिए बोल दिया जाए, या कुछ बात करने के लिए बोल दिया जाए तो उनको डर लगता है, या फिर किसी चीज से, छिपकली से, इन सब चीजों से, पानी से, अंधेरे से, इन सब चीजों से अगर डर लगता है तो ये फोबिया है, ये भी एंजाइटी का ही एक पार्ट है। सो एंजाइटी के अगर लक्षण की बात की जाए तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? सब लोग को समझ में आ रहा है? सर राजू जी, आप अपना माइक जरा म्यूट कर लेंगे। राजू जी जरा माइक म्यूट कर लें आप अपना, प्लीज। ओके या प्लीज। सो थैंक यू। तो एंजाइटी के अगर लक्षण की बात करें हम लोग, तो फियर, एक डर हमेशा बना रहता है मन में। पता नहीं है आपको नहीं पता है किस चीज से डर लग रहा है मुझे, लेकिन एक डर है। पैनिक और एंजाइटी, हमेशा स्ट्रेस में, हमेशा चिंता में, हमेशा दर्द में। उसका रीजन आपको नहीं पता है, कुछ रीजन नहीं है, जिंदगी में सब नॉर्मल चल रहा है। जनरली आप पूछिएगा वैसे लोगों से जो एंजाइटी के शिकार हैं, वो बोलते हैं सब कुछ ठीक है, परिवार में सब ठीक चल रहा है, नौकरी या धंधा जो भी है, बिजनेस सब ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, मेरा हेल्थ ठीक है, बट पता नहीं कुछ घबराहट सी होती है, एक डर सा बैठा रहता है मन। तो ये एंजाइटी के लक्षण है दोस्त। एंड वेयर मोस्ट पीपल वुड नॉट फील एंग्जियस और थ्रेट, उस सिचुएशन में भी आप डर फील करते हैं जब ज्यादा लोगों को लगता है क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन वो बोल रहा है मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये एंजाइटी के लक्षण। एंड सेकेंड इज अ कांस्टेंट nagging worry और एंग्जियस, लगातार एक वरी, एक डर, एक भय, एक चिंता सा लगा रहता है। एंड फिर सडन पैनिक और एंजाइटी अटैक विदाउट एनी क्लियर ट्रिगर, आपको पता ही नहीं चला किस लिए मेरा मन में डर आ गया, अचानक से घबराहट होने लगी।
ये एंजाइटी के लक्षण है। फिर अगेन वही बात है कि चूंकि पहले स्टेप पे जहाँ पे हम स्ट्रेस में थे वहां पे हमने मैनेज नहीं किया, स्ट्रेसर को रिमूव नहीं किया, अपनी जिंदगी से हटाया नहीं जो मुझे स्ट्रेस दे रहा था, तो हम कहाँ पहुंच गए? एंजाइटी पे। बट यहाँ भी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। अगर यहाँ भी आपने एक्सपर्ट का राय लिया, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाए, उसका कारण ढूंढा और निवारण किया, तो आप फिर से थर्ड स्टेज ऑफ मेंटल कैंसर अर्थात डिप्रेशन से बच सकते हैं एंजाइटी के लेवल पे। बट जब उससे आगे बढ़ते हैं तब आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन तक जाने के बाद आपको मे बी ज्यादातर केसेस में आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के सलाह लेकर के दवाइयां लेनी पड़ सकती है, जो कि आपके माइंड के लिए, आपके मेंटल वेलनेस के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप दवाइयां लेंगे, फील होता है कि हाँ मुझे फायदा कर रहा है, अच्छा लग रहा है, बट वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके जो एक मन में अच्छे अच्छे विचार आते थे, क्रिएटिविटी मैं कह सकता हूँ, क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। और यही कारण है कि हम लोग अपने संस्था के माध्यम से जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे काम कर रही है, अक्सर ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं और अक्सर आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, चलिए थैंक यू फॉर रीज्वाइनिंग। आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? Yes. आगे बढ़ते हैं। तो डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन रेफर्स टू एन एक्सपीरियंस वेयर यू फील डाउन मोस्ट ऑफ द टाइम, विच इज कॉल्ड लो मूड। हमेशा आपका मूड, कहते हैं ना मूड ऑफ, अगर अक्सर आपका मूड ऑफ रह रहा है, आपको कुछ करने के विचार नहीं हो रहे हैं, करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, इवन आप जो डे टू डे लाइफ में, जैसे मुझे सेविंग करना है, ब्रश करना है, नहाना है, जो एकदम मतलब जरूरी चीज है, वो भी अगर करने की इच्छा नहीं हो रही है, देन ये डिप्रेशन के लक्षण है। तो मूड लो है, मिलने की इच्छा नहीं है, उमंग उत्साह की कमी है, एंड यू हैव आल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स यू यूजुअली एंजॉय। आप किसी ऐसी चीज में जिसमें एंजॉय करते थे, पहले आपको अच्छा लगता था, मन करता था करने का, वो भी अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये खतरे की घंटी है आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आप उस पर ध्यान दीजिए, चेक कीजिए एंड चेंज कीजिए, चाहे आपको एक्सपर्ट की राय ही क्यों ना लेनी पड़े। डिप्रेशन में अगर आगे हम बात करें तो यू मे आल्सो हैव चेंजेस इन योर स्लीप। नींद को डिस्टर्ब करता है, वो तो पहले ही हो चुका होता है एंजाइटी लेवल पे ही, हमने देखा है। एपेटाइट, भूख नहीं लगता है या भूख बहुत ज्यादा लगता है, दोनों प्रॉब्लम हो सकता है। फील गिल्टी, आप हमेशा आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ, लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, अगर 4 लोग कहीं बात कर रहे हैं तो आपको फील होता है कि वो मेरे बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। ये सब जो सिम्टम है ये डिप्रेशन के हैं। डीमोटिवेटेड, बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो गया, कुछ इच्छा नहीं हो रही है, एंड जनरली विथड्रॉ फ्रॉम अदर्स, बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आपको अकेले रहने का मन कर रहा है, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, सोसाइटी में जाने की, समाज में जाने की, रिश्तों में जाने की, दोस्तों के पास बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा लक्षण है। प्लीज केयर। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उसके कुछ लक्षण आप और देखिएगा। डिस्करेजमेंट, कोई इच्छा नहीं, जो है चल रहा है चलने दो। सैडनेस, हमेशा उदासी रहेगा, मन खुश नहीं रहेगा। होपलेसनेस, एकदम निराशावादी, कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो सब कुछ खत्म है, ये अब दुनिया का कुछ नहीं किया जा सकता है। ये सारे जो थॉट्स हैं ये होपलेसनेस, ये डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। या फिर ये दोनों अलग अलग आता है। जनरली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहता है माइंड में कि हम या तो उदास रहेंगे या बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे, तो लोग को कंफ्यूजन होता है कि नहीं 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 यार वो तो उदास था तो लोग बोल रहे थे डिप्रेशन में, ये तो यहाँ बहुत एग्रेशन में है। दोनों ही लक्षण है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो आप सैड हैं या बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा, तो वो भी एक लक्षण है। लैक ऑफ मोटिवेशन, वो डिस्करेजमेंट वाली बात है। और इंटरेस्ट इन लाइफ, कुछ नहीं, जीवन में कुछ पाना ही नहीं है, सब कुछ जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, जीवन ही ऐसा है। जीवन निराशावादी जिसको कहते हैं, बिल्कुल पेसिमिस्ट एंड लो एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल फील नहीं करता है बंदा, ऐसा लगा है सोए हुए, पड़े हुए, बैठे हुए, उठ नहीं सकते हैं। इंसोम्निया, ऑब्वियसली हमने बात कर लिया है, स्लीप,
नींद नहीं आती है। फिर फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय डेली टास्क, वही आपको डेली टास्क जो करना है, जो रूटीन करना है, ब्रश करने की इच्छा नहीं हो रही जी, नाखून नहीं काटने का मन कर रहा है, शेविंग करना है जो मैं डेली करता था वो भी करने की इच्छा नहीं हो रही, ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। एंड लास्ट, और ज्यादा क्रिटिकल पहुंच गया तो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मन करता है कि जीवन को ही समाप्त कर लिया जाए। बहुत बड़ा ये सारे एंजाइटी के डिप्रेशन के लक्षण हैं। प्लीज 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 मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के डे के दिन, इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी से DSMR फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आज एक वादा करके अपने आप से उठिएगा इस सेशन से कि मैं खुद के लिए और अपने जो रिश्तेदार हैं, जिनसे भी मैं मिलता हूँ, जिनके साथ काम करता हूँ, जिनके साथ बैठता हूँ, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे घर वाले हैं, उनके अंदर कोई भी अगर ये साइन देखता हूँ तो उसे मैं एक्सपर्ट की राय लेने में मदद करूंगा, एक्सपर्ट तक पहुंचाने में जरूर मदद करूंगा। तो हम एक लो सोसाइटी बनने से रोक सकते हैं, उसमें हमारी सहयोग कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन की, इफ दिस फीलिंग्स लास्ट लॉन्गर एंड interfere with daily activities like spending time with friends, caring for your family or going to work, most likely you are experiencing a major depressive episode। बहुत ज्यादा दिन हो गए मुझे रिश्तों में गए हुए, दोस्तों के साथ बैठे हुए, अपनों से मिले हुए, इच्छा नहीं हो रही थी, बहुत दिन हो गए, प्रोग्राम छोड़ दिया, मैंने काम पे नहीं जा रहा हूँ। आप समझिए, आप डिप्रेशन के लक्षण हैं ये सारे, और आपको जरूरत है एक्सपर्ट की राय। नेक्स्ट, अभी तक हमने समझा, अब अगर बात करूं तो अभी तक हमने ये समझा कि हमारे जो बिहेवियर है, हमारे जो व्यवहार है, लोगों से मिलना, बात करना, मेरा उमंग, मेरा उत्साह, सब कुछ डिपेंड करता है मेरे इन सारे मेंटल हेल्थ पे, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर मैं मेंटली फिट हूँ, मेंटली स्ट्रेंथन हूँ, मेंटली पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो मेरा सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा आइए आज हम अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता फैलाएं कि अगर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सैड रह रहा है, जो उदास रह रहा है, जो लो मूड रह रहा है, जिसकी मूड हमेशा ऑफ रह रही है, तो हम जनरली मजाक उड़ा देते हैं या उसको हम साइड कर देते हैं, अरे छोड़ो वो तो ऐसा है, व्यक्ति मिलना ही नहीं चाहता, किसी से हटाओ उसको। प्लीज 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 यहाँ थोड़ी सी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको हिलाकर रख देने वाला है अगर आप नहीं जानते। स्लाइड्स आपके सामने है और आप समझिएगा इस चीज को। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, 4 हार्मोन है जो हमारे ब्रेन से अक्सर रिलीज होते रहते हैं, और इन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स, अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। हैप्पी हार्मोन्स, लव हार्मोन्स, मूड हार्मोन्स के नाम से हम जानते हैं। इस हार्मोन्स को आप समझिएगा। इसमें सबसे पहला जो है डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन जो है उसे रिवार्ड हार्मोन्स कहते हैं, जो अपने आप को हमें, ये कहते हैं ना, पीठ थपथपाना, अपनी पीठ थपथपाता है। यस, मैंने ये काम किया, मुझे खुशी हुई, मैं अपने आप को प्रेम कर रहा हूं, मैं अपने आप को सम्मान दे रहा हूं, जिसे स्वमान कहते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट को जागृत करने का ये काम करता है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो खुद को मान नहीं दे सकता है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, वो अदर्स का रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है। जो सम्मान नहीं है जिसके पास, वो दूसरों का सम्मान कभी नहीं कर सकता है। और जो सम्मान दूसरों का नहीं करेगा, उसके रिश्ते कैसे होते हैं हम सब जानते हैं। तो ये जो डोपामाइन केमिकल है, जो डोपामाइन हार्मोन्स है, ये रिवार्ड हार्मोन है, जो खुद का भी पीठ थपथपाता है और जरूरत पड़ने पे दूसरों का भी पीठ थपथपाता है। वाह, गुड, ठीक है। तो ये उस हार्मोन से होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहते हैं। लव हार्मोन, हम जब प्रेम की अनुभूति कर रहे हैं, माँ जब बच्चे को अपने छाती से चिपका करके प्रेम कर रही होती है, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है, वो गरीब है, बदसूरत है, कुरूप है, बीमार है, कैसा है, उसे मतलब नहीं होता है उस माँ को। बस वो राजा बच्चा के रूप में अपने गले से चिपका करके उसे प्रेम करती है। उस टाइम पे उसके ब्रेन से जो हार्मोन्स निकलता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। समझिएगा, जब भी किसी भी प्रेम में हम हो, चाहे परमात्मा से प्रेम कर रहे हो, इंसान से प्रेम कर रहे हो, जब हम प्रेम की अनुभूति करते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
नेक्स्ट है इंडोर्फिन। इंडोर्फिन जो है वो हमें कामनेस की ओर ले जाता है, हमारे मन को शांत करता है, हमें एक शांति की अनुभूति होता है ना, एक बेचैनी, एक व्यग्रता जो हमारे मन में रहती है, उसको शांत करने का जो काम करता है वो है इंडोर्फिन। और लास्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को विल पावर हार्मोन भी कहते हैं, इच्छा शक्ति जगाता है। हम सब फिजिकल हेल्थ के लेकर के बहुत अवेयर हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सुबह उठ करके वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, हम सब जानते हैं। बट करते कितने हैं और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपनी हेल्थ के बारे में तो सबको जागरूकता है। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा सेरोटोनिन वीक है, विल पावर कम है। हम चाहते तो हैं, सोचते तो हैं, प्लान तो बनाते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, बट सुबह अलार्म को बंद भी कर देते हैं क्योंकि सेरोटोनिन करने नहीं देता है, हमें उठने नहीं देता है, हमें जगने नहीं देता है। आप समझिएगा, एक इंसान, हम हो या आप हो, इसीलिए कहता हूं कि अहम करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा या बुरा सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी पावर आपके पास नहीं है, वो भी इन चारों हार्मोन्स के ऊपर है। ऐसे ही हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही हम अहम में जी रहे हैं, और अहम ही वहम है। तो अहम से निकल करके वहम को खत्म करके हम हैप्पी लाइफ, खुश लाइफ, शांत लाइफ, प्रेम और खुशी से भरा हुआ लाइफ जी सकते हैं। तो ये चारों जो हार्मोन्स हैं, इससे हम तो ड्राइव होते हैं, लेकिन अब इसका एक और बात समझिए कि जैसे जब हम अपने आप को प्रेम कर रहे हैं, अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन जब डोपामाइन रिलीज होता है तो हम ये काम भी करते हैं, तो ये एक साइकिल बन जाता है। अर्थात जब हमने खुद का सम्मान किया, खुद का शाबाशी दिया, तो डोपामाइन रिलीज हुआ, और जब डोपामाइन रिलीज हुआ तो हमने खुद का सम्मान किया। समझिएगा, ये साइकिल चल रहा है। अर्थात डोपामाइन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मानसिक स्वास्थ्य कितना आसान है, बस इस चैप्टर से आपको क्लियर हो जाएगा। डोपामाइन को रिलीज करने का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, और अभी तक कोई दवाई बना भी नहीं है, ये भी मैं बता देता हूं। लेकिन आप खुद को सम्मान तो दे सकते हो, खुद को शाबाशी तो दे सकते हो, आप कुछ छोटे छोटे ऐसे काम तो कर सकते हो जिससे आपके लिए, खुद के लिए प्रेम जगे, आपके लिए खुद के लिए सम्मान जगे। निस्वार्थ सेवा, इसमें एक सबसे बड़ा जो कारण होता है खुद को सम्मान देने का, खुद को प्रेम करने का। निस्वार्थ सेवा करके कभी देखिए, कभी किसी गरीब को, कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जिन्हें आप नहीं जानते हो या आपको वो नहीं जानता है, उसकी मदद करके देखिए। आपको खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट जगेगा, खुद के लिए सेल्फ लव जगेगा। तो आपने कौन सा काम किया? मदद तो दूसरों का किया, लेकिन आपने अपने ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज करने का काम कर दिया, और जब डोपामाइन रिलीज होगा तो आपके लिए खुद और सम्मान जगेगा। तो बस यही चारों चीज हमें करना है। चारों चीज को जो लव हार्मोन, प्रेम जगे, हम सबसे प्रेम करें। हमने सबने हमें क्यों सिखाया, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने कि सभी को प्रेम करो? कारण यही था क्योंकि उनको, वो शायद ऑक्सीटोसिन को जानते थे या नहीं जानते थे, आई डोंट नो, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि जब हम सभी से प्रेम करेंगे तो हम खुश रहेंगे, हमारे अंदर प्रेम की भावना रहेगी। हम जब शांत रहेंगे, शांत रहने वाला काम करेंगे, तो हम और शक्तिशाली होंगे। जब हम खुद का सम्मान करेंगे तो दूसरों का भी सम्मान करेंगे, और जब हम अपनी विल पावर को बढ़ाएंगे, विल पावर को बढ़ाने के लिए एक टिप्स मैं आपको देता हूँ, छोटे छोटे काम कीजिए। बड़ा गोल सेट कीजिए, लेकिन उस गोल को पकड़ने के लिए छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, और जब छोटा छोटा गोल आप कर पाएंगे, अचीव कर लीजिएगा, तो आपके अंदर की विल पावर जगेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 4 हार्मोन्स के बारे में जरूर समझिएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस रिवार्ड की फीलिंग नहीं कर पा रहा है, लव, प्रेम की फीलिंग नहीं कर पा रहा है, अनुभूति नहीं कर पा रहा है, शांत नहीं रह रहा है, तो इन चारों हार्मोन्स का कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में गड़बड़ी चल रही है, उस पर काम करने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, यहाँ तक हमने अवेयरनेस समझा, माइंड कैसे काम करता है, हार्मोन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, और बीमारियां क्या क्या हो रही है आज मानसिक स्वास्थ्य के रूप में। अब हम थोड़ा समझते हैं, मन पे आते हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य शरीर पे डिपेंड करता है, शारीरिक स्वास्थ्य शरीर पे। म्यूट कर दिया मैम, थैंक यू। प्लीज सभी से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, आप लोग म्यूट करके रखें ताकि सेशन अनवरत चले। थैंक यू। सो
जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शरीर को रिलेट करते हैं, बॉडी को अच्छा खाना देते हैं, बॉडी को अच्छा एक्सरसाइज कराते हैं। लेकिन जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मन की बात करते हैं, और अब हम मन को समझते हैं। कहते हैं कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। याद रखिएगा, अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो मन आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा, और वो आपको ऐसा नाच नचाएगा। क्योंकि बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कहावतें हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी मैंने सुनाया था माइंड योर माइंड बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। ये सब मन की शक्ति को, मन के पावर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। कितना बड़ा शक्तिशाली है, कितना पावर है इसके अंदर, और कितना जरूरत है इसको कंट्रोल करने का, कितना जरूरत है इसको साथी बनाने का, ना कि दुश्मन बनाने का। तो मन को कंट्रोल करना है। फिर माइंड की अगर हम बात करें, अगर आप नाउन ढूंढिएगा तो माइंड में आता है ब्यूटीफुल सर्वेंट और अ डेंजरस मास्टर। नौकर बनाना है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मालिक बन गया तो बहुत खतरनाक मालिक होगा। हम सब जानते हैं, नौकरी करने वाले या धंधे करने वाले लोग हैं हमारे बीच, खतरनाक मालिक कैसा होता है। तो खतरनाक मालिक इसे नहीं बनने देना है, बल्कि ब्यूटीफुल सर्वेंट बना करके रखना है, जो हमारी सेवा करे, हमारे सहयोग करे। नेक्स्ट है रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। अगर हमने मन पे अपना नियम कानून चलाया तो ये हमारे पे नहीं चलाया, और अगर हमने नहीं चलाया तो ये हम पे चलाया। इफ योर ब्रेन इज अ हार्डवेयर। अब हम मन में एक और चीज समझते हैं। अब यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं हम लोग। एक बार वीडियो ऑन कर ले, सबको मैं देखूं। अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, मोबाइल सबके हाथ में है, सब मोबाइल से ही ज्वाइन कर रहे हैं या लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं इस बॉडी को कंप्यूटर कहूं तो हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? यस प्लीज। आप चैट बॉक्स में डालिए ए और बी। ए और बी। माइंड इज सॉफ्टवेयर, विकास उपाध्याय जी ने बोला है, बिल्कुल सही। और सर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में थोड़ा सा यहाँ हम लोग डीपली समझते हैं। लाइन्स तो आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, समझिएगा। अगर आपके लैपटॉप में या मोबाइल में जब वायरस अटैक करता है तो कहाँ करता है, हार्डवेयर पे या सॉफ्टवेयर पे? हार्डवेयर पे या सॉफ्टवेयर पे? चैट करें, थोड़ा सा हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे, बिल्कुल बिल्कुल सही, सॉफ्टवेयर पे। यस, एनीबॉडी? कोई कहता है कि हार्डवेयर पे करता है? मुकेश सोनी, सॉफ्टवेयर। सब लोग सॉफ्टवेयर वाले, वाह, जनता जागरूक है, ऑडियंस हमारे एक्सपर्ट हैं, बहुत बढ़िया। किंग जी ने कहा है सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सर, जो वायरस है वो हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे अटैक करता है। वैसे ही इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे अटैक होता है वायरस। और वो कौन वायरस होता है? वो वायरस कौन होता है? आपके आसपास के वायरस एक तो नाम बताइए तो। एनीबॉडी नोज? किसी को पता है वायरस कौन है आपके आसपास में? नेगेटिव पीपल, वाह, वेरी गुड। नेगेटिव पीपल, जो नकारात्मक। यस यस मैम। नेगेटिव थॉट, बिल्कुल। ये जो है, ये हमारे लिए वायरस का काम करते हैं, और हमारे इस कंप्यूटर में, कंप्यूटर रूपी बॉडी में जो मन रूपी सॉफ्टवेयर है उस पे अटैक करते हैं। लाइक, समझिएगा, व्हाट इज सिचुएशन? परिस्थिति है क्या? परिस्थिति इज नथिंग, ये इज द कैपेबिलिटी ऑफ योर माइंड। ये डिपेंड करता है कि आपकी परिस्थिति कैसी है। परिस्थिति का संधि विच्छेद अगर हम लोग करें तो पर जोड़ स्थिति, दूसरे की स्थिति। मैं सपोज मैं बिल्कुल शांत मन से आराम से बैठा हुआ था,
बिल्कुल मेरा जो स्थिति था एकदम बिल्कुल अचल अडोल, मतलब बिल्कुल शांत। ना मैं बहुत ज्यादा घबराहट में था, ना मैं बहुत ज्यादा लो था। बट सडनली कोई आया और गुस्सा करने लगा, मेरे को गाली गलौज करने लगा, इधर उधर की बातें करने लगा। तो कोई समझिएगा ना हो, अब मैं क्या होता हूँ 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट के बाद मेरा मूड कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, हम भी स्टार्ट हो जाते हैं उसी के टोन में बात करना, उसको रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं उसी के तरीके से। तो हमने क्या किया, हम परिस्थिति की स्थिति में आ गए। हमारी स्थिति तो शांति वाली थी, पीस वाली थी, कामनेस वाली थी, लेकिन सामने वाला एक व्यग्र बंदा जो आया गुस्सा में, उसने हमारी स्थिति को हिला करके रख दिया। तो क्या मैं मानूं कि मैं शक्तिशाली था? नहीं, बिल्कुल। तो अगर मैं शक्तिशाली होता तो वो उस स्थिति का प्रभाव मेरे पे नहीं आता, मैं रिएक्ट नहीं करता बल्कि मैं रिस्पॉन्ड करता। ध्यान से समझिएगा, मैं रिएक्ट नहीं करता बल्कि मैं रिस्पॉन्ड करता। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फर्क क्या है दोस्त? एनडीआरएफ सुना है ना आप लोगों ने? एसडीआरएफ रिस्पॉन्ड फोर्स है वो, ना कि रिएक्ट फोर्स है। हमें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन अक्सर हमारी स्थिति मजबूत नहीं होने की वजह से, मानसिक स्थिति स्ट्रांग नहीं होने की वजह से हम रिएक्ट कर देते हैं। बाढ़ आती है तो आम पब्लिक जहां रिएक्ट करती है, वहीं एनडीआरएफ या सेना के जो जवान जाते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बाढ़ उनके लिए भी है, पानी उनके लिए भी है, विपत्तियां उनके लिए भी आई है, बट वो रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर होकर के जाते हैं, वो ट्रेंड होकर के जाते हैं। उन्हें पता है कि मैं लोगों को बचाने जा रहा हूं, लोगों को सेव करने जा रहा हूं, बट आम पब्लिक पैनिक में आ जाती है। तो बस वही हमें अपने मन को ट्रेंड करना है, मन को तैयार करना है, मन को सशक्त करना है कि जब परिस्थितियां आए तो हम रिस्पॉन्ड कर सके, ना कि रिएक्ट कर। तो कहते हैं इफ योर ब्रेन इज द हार्डवेयर देन योर माइंड इज सॉफ्टवेयर। मन जो है सॉफ्टवेयर है और इसी को बचाना है, उसी को हम नहीं बचाते हैं। और अगर वायरस की बात कर रहे थे हम लोग, सबने बहुत सही जवाब दिया। अगर नट सेल में मैं बात करूं तो द इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग थ्रू दिस आईज और थ्रू दिस ईयर, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने आंखों के द्वारा या कान के द्वारा सुबह से लेकर, चाहे सुनकर, पढ़कर, देखकर डालते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज वर्कड एज अ वायरस। अब वो अच्छा वायरस भी हो सकता है, बुरा वायरस भी हो सकता है, वो एंटीवायरस का भी काम कर सकता है और वायरस का भी काम कर सकता है। अगर आप सत्संग में गए, अगर आपने अच्छे महानुभावों से, अच्छे मोटिवेटर से, महापुरुषों की बातें सुनी, पढ़ी, देखी, तो एंटीवायरस है। और अगर अपने आम लोगों की व्यर्थ बातें, इनके घर में ये बॉस ऐसा, वो नौकरी ऐसा, कोविड आ गया, ये तो दैट विल बी वर्कड एज अ वायरस। तो जो इंफॉर्मेशन आप सुबह से शाम तक फीड करते हो, भोजन कराते हो इस मन को, इस पे ध्यान देना है। बस सिंपल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर जागरूकता की बात करें तो एक लाइन में मैं इतना ही कह दूंगा कि सुबह से शाम तक जो भी आप भोजन कराते हैं इन आंखों के थ्रू या इन कान के द्वारा, उस पे आप कंट्रोल कीजिए, वहां पे स्टेनर लगाइए, वहां छान करके तब जाने दीजिए अंदर क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। अक्सर हम करते हैं सुबह सुबह उठ करके, आदत सी हो गई है, सबसे पहले नेट ऑन करेंगे और व्हाट्सएप ऑन करेंगे। अब व्हाट्सएप पे मान लो सपोज कल रात में किसी ने एक्सीडेंट देखा हो, एक्सीडेंट का वीडियो बनाया, हम पब्लिक का जो एक धारणा होती है, एक्सीडेंट का वीडियो बनाया और उन्होंने डाल दिया रात में। उनको नहीं पता है कि सुबह उठ करके ये भोजन करने वाले हैं, ये वाला। आपने सुबह सुबह उठा, दोस्त का मैसेज है भाई देखना है, आपने वो वीडियो को ऑन किया। क्या होता है सुबह सुबह? समझिए, सुबह आप उठते हैं, अगर कोई दूसरी इधर उधर की बातें लेकर के भी आता है, कल कुछ थोड़ा तू मैं हो गया था, वो भी लेकर के आता है, तो हम क्या कहते हैं, कर रहे हैं तो सुबह सुबह मूड मत खराब, कहते हैं ना। अर्थात सुबह सुबह हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो टॉप लेवल की होती है, बड़ी शक्तिशाली स्थिति होती है, बड़ी मजबूत होती है। और उस स्थिति में अगर हमने सुबह सुबह ये गंदा, दर्द से भरा हुआ है, चिक से भरा हुआ भोजन अगर कर लिया, तो दिन भर हमारी स्थिति कैसी होने वाली है, कैसी होने वाली है हम सब जानते हैं। और अक्सर ये कर लेते हैं। जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी सुबह सुबह व्हाट्सएप खोलने की? थी नौकरी का कोई मैसेज आने वाला था?
बिजनेस का कोई डिटेल्स आने वाला था नहीं। अगर आने वाला है भी तो आप सिर्फ उस पार्टिकुलर बंदे का व्हाट्सएप चेक कीजिए, ना कि पूरा सुबह सुबह चेक करने की जरूरत है। तो अपने सॉफ्टवेयर को बचाना है बेसिकली। सॉफ्टवेयर जब हमारा बचा रहेगा, अर्थात हमारा मन बचा रहेगा, मन टॉक्सिक भोजन करने से, निगेटिव भोजन करने से बच जाएगा, तो हमारी मानसिक स्थिति सही हो सकती है। आगे बढ़ते नाउ, अगर हम बात करें, कहते हैं कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। अब हम विचारों की शक्ति, मन को देखा हमने, मन को समझा हमने, लेकिन मन का कार्य क्या है? मन का कार्य क्या है? थॉट क्रिएट करना, राइट? मन का कार्य है थॉट क्रिएट करना। तो जो भी हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। बट व्हाट वी फील यू अट्रैक्ट। जो आप फील करते हो उसे आप अट्रैक्ट करते हो। इसको थोड़ा सा हम उदाहरण से समझते हैं। बहुत सारी देख रहा हूं मैं, हमारी माताएं और बहनें ज्वाइन की हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति अगर सही है तो पूरे परिवार की मानसिक स्थिति सही हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आप भोजन बनाती हैं, आप भोजन खिलाती हैं, आपका मानसिक स्थिति का सही होना बहुत जरूरी है। आपकी स्थिति सही तो हमारे भाइयों का, अर्थात हमारा स्थिति सही, और हमारी स्थिति सही तो हमारा वर्क प्लेस, हमारा काम, हमारा नौकरी, हमारा धंधा सही हो गया। सोसाइटी, सुंदर सोसाइटी का निर्माण। तो स्टार्ट हमें माताओं और बहनों से करना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात समझिएगा, सेकेंड लाइन को थोड़ा सा हम इलेबोरेट करते हैं। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। आप लोग जवाब दीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप लोग हो सके तो अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा। एक माँ अपने बच्चे को ट्यूशन भेजती है और बोलती है कि 6 बजे तक, 5 से 6 ट्यूशन है, आप 6 बजे आ जाना, तो मैं आपके लिए पकौड़े बना करके रखूंगी, राइट? बच्चा भी बड़ी खुश होता है, वेरी गुड माँ, बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा, मैं 6 बजे आ जाऊंगा, पकौड़े बना कर रखना। माँ, बच्चा चला जाता है खुशी खुशी ट्यूशन। माँ भी आराम से 5:30 तक रेस्ट मोड में रहती है। 5:30 से अब उसके माइंड में विचार आएंगे, थॉट आएंगे ना? कौन से थॉट आएंगे? पार्टिसिपेट कीजिएगा आप लोग। किस टाइप के थॉट आएंगे? चैट कर सकते हैं या अनम्यूट करके बात कर सकते हैं? किस चीज का पकौड़ा बनाओ जो बढ़िया बने? क्या इंतजार करें? हाँ, बबीता मैडम क्या बोल रही है? बोलो क्या, कौन सा पकौड़ा बनाओ, किस चीज का बनाओ बहुत ज्यादा पसंद आए? अच्छा, रुकना जी ने बोला है कि क्या बनाऊं कि मेरे बच्चे को पसंद आए। और कोई बोल रहा था? और उसकी पसंद का ज्यादा चॉइस रहता है। ये आवाज कट रही है मैम। एनीवे, माँ यही सोचेगी कि चलो अब पकौड़ा बनाने का टाइम हो गया, 5:30 हो गया, अब मेरा बच्चा आने वाला होगा, तो क्या पकौड़ा बनाऊं कि उसे अच्छा लग रहा हो। वेरी गुड, मतलब नॉर्मल थॉट है ना ये, इसमें कोई निगेटिविटी है। और एक जनरल थॉट कहते हैं, जो नेसेसरी थॉट जिसको कहा जाता है साइकोलॉजी में, ये नेसेसरी थॉट है कि हाँ मुझे प्लान करना है कि क्या पकौड़ा बनाऊं ताकि मेरे बच्चे को समय पे मिल सके, राइट? अब 5:40 हो गया, 5:45 हो गया, आपने पकौड़ा बनाना भी शुरू कर दिया। अब आपका ध्यान पकौड़े के साथ साथ और कहाँ जाएगा? डोरबेल पे, राइट? डोरबेल पे। अब मेरा बच्चा आने वाला है बहुत जल्दी, अब 10 मिनट में, 5 मिनट में पहुंच जाए, ठीक है? अब पकौड़े तलने वाले हैं, तल रहे हैं, गरम गरम पकौड़े भी आप निकाल रहे हैं और डोरबेल पे भी ध्यान दे रही हैं आप। 5:55 हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि बस अब कॉल बेल बजने ही वाला है और मेरा बच्चा आने ही वाला है, मैं पकौड़े खिलाऊंगी उसको, राइट? 5:55, 5:57, 5:58। अब बोलिए, सोचिए, एक माँ एक बहन बैठी हुई है हमारे बीच में, आप सोचिए क्या आपके मन में आएगा? 5:59 हो गया है, डोरबेल नहीं बजा, 6 बज गया, 6:01 हो गया, 4 मिनट हो गए। सोचिए, गलत थॉट आने लगेंगे। गलत थॉट आने लगेंगे।
वेरी गुड। थॉट चेंज हो जाता है, थॉट चेंज हो जाता है नहीं, उस टाइम। गलत थॉट नहीं आएंगे। बच्चा क्यों वो नहीं ये आया? हो सकता है कि वो ये नहीं आएगा, इसलिए निगेटिव थॉट नहीं आते हैं। वो ये आएगा कि हाँ भाई थोड़ा लेट हो गया होगा, दोस्तों के साथ बातें करने लगा होगा, हम तो इतना निगेटिव नहीं होना चाहिए। पर मेरे दिमाग में इतना निगेटिव थॉट नहीं आते। देखिए 4-5 लोगों का जवाब आया, जिसमें से एक जवाब आया मानसिक स्टेबिलिटी वाली, मेंटल स्टेबिलिटी वाली। अच्छा चलो लेट हो गया होगा। लेकिन ज्यादातर माओ के निगेटिव थॉट से स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, जो आम एवरेज जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ वाले लोग, कि लेट हो रहा है, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गया, 6 बजे बोला था, अभी तक आया क्यों नहीं बच्चा? निगेटिव थॉट्स। अच्छा, उस निगेटिव थॉट्स में और विचार कैसे रहते हैं? और विचार कैसे रहते हैं? पता नहीं क्या हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। ये क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ सोच नहीं रहे हैं। एक माँ सिर्फ सोचती नहीं है बच्चे के बारे में, फील करती है दोस्त, फील करती है। और यहाँ क्या कह रहे हैं ये? व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। एक माँ अट्रैक्ट कर रही होती है। और सपोज अगर रियली में कुछ ऐसा न्यूज आ गया तो बोलेगी सोचा था, मैं लगा था, मुझे मेरे मन में ये बात आया था कि कुछ हो, वो होना नहीं था शायद, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति ने उसे करा दिया। ध्यान से समझिएगा। अट्रैक्ट करवाया एक्सीडेंट को, अट्रैक्ट करवाया लड़ाई को, झगड़े को, जो भी हुआ हो। प्लीज डोंट फील निगेटिव, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप फील करेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। क्रिएट वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब जो नहीं है वो भी आप बना सकते हैं। अगर आपने अच्छी फीलिंग्स पैदा की, अच्छे विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, आपने अच्छे विजुअलाइजेशन क्रिएट किया, तो आप जो नहीं भी होने वाला है वो भी बना देंगे। जिसको असंभव वर्ड कहते हैं वो भी हो सकता है। तो सोचिए आपकी थिंकिंग में, आपकी संकल्प शक्ति में कितनी ताकत है। नेक्स्ट कहते हैं, अ वीक माइंड विल थिंक अबाउट पीपल। जो कमजोर मन होता है ना, कमजोर लोग होते हैं मन से, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों रहते हैं, वो ऐसे क्यों बोलते हैं, लोगों के बारे में सोचता है। अब मीडियोकर माइंड विल थिंक अबाउट इवेंट्स। तो एवरेज जो माइंड होता है वो इवेंट्स के बारे में बात करता है। और अ ग्रेट माइंड विल थिंक अबाउट आइडियाज। आइडियाज पे बात करेगा। जो एक महान शक्तिशाली जो मन होगा वो आइडिया के हमेशा बात करेगा। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आप किस मन के अधिकारी हैं, और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द सिचुएशन बिकम्स, यहाँ पे आता है कि व्हेन माइंड इज वीक, जब हमारा मन कमजोर है ना, तो जो सिचुएशन आती है, जो भी परिस्थितियां आती है, वो प्रॉब्लम के रूप में हमें दिखती है। वो प्रॉब्लम बन जाता है, अरे यार ये प्रॉब्लम आ गया, मेरी जिंदगी में तो हमेशा प्रॉब्लम आते रहता है। इस टाइप से कमजोर मन वाले सोचते हैं। When a mind is balanced, the situation becomes a challenge. Okay, फेस करेंगे हम, आया है हम फेस करेंगे। ये बैलेंस्ड माइंड का कमाल है, ये बैलेंस्ड माइंड की बातें हैं। और when a mind is strong, the situation becomes an opportunity. समझिएगा, कोविड सबके लिए आया था, लेकिन उसी कोविड में कई स्टार्टअप्स मिलेनियर बिलियनियर तक पहुंच गए। उन्होंने उसे पेंडेमिक के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, और उन्होंने तलाशा कि अभी लोगों की क्या जरूरत है, नीड क्या है। राइट? तो 3 टाइप के मन थे, और तीनों को कोविड में आप भाप लीजिए, रिलेट कर लीजिए। तीनों टाइप के मन आपको दिखे होंगे, आपने फील किया होगा। तो ये सब मन का कमाल है, सब माइंड का कमाल है। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। जितना शक्तिशाली बनाना है अपने आप, अपने बॉडी से ज्यादा अपने मन पे ध्यान दीजिए, अपने धन से ज्यादा, अपने तन से ज्यादा अपने मन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मन जब सशक्त रहेगा, तब हम अपने तन को और अपने धन को सशक्त कर सकते हैं। सर एक लाइन हम बोलना चाहें। यस मैम, प्लीज। ये कोविड का ही जन्म दिया हुआ है DSMR फाउंडेशन। यस, सारे जो भी बिल्कुल। लोग ज्वाइन हुए हैं, सभी लोग आज ये कोविड का भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है DSMR फाउंडेशन। यस, बहुत बुरी Thank you, परिस्थिति sir. में फंसे हुए लोगों ने मिलकर के DSMR फाउंडेशन बना दिया। तो चलिए, वेरी गुड।
थैंक यू। और थैंक यू खुद के लिए, अपने आप के लिए शाबाशी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे सारे लोग जो डीएसएमआर फाउंडेशन की तरफ से मौजूद है। और बिल्कुल आप भी अपने मन को सशक्त करके किसी भी परिस्थिति को अपने लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो भी आपके अनगाइडेड जो थॉट्स है उससे कम आपको हार्म पहुंचाएगा या कम आपको दुखी करेगा, कम कष्ट देगा। अनगाइडेड थॉट, पता ही नहीं है हम क्या सोच रहे हैं, पता ही नहीं है कि हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल। इसके बाद आगे अगर देखें तो डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी कंट्रोल्ड बाई दीज 5 थिंग्स। मन को कमजोर करने वाली ये 5 चीजें। फर्स्ट इज योर पास्ट। जो भी पास्ट जो बीती सो बीती, बिंदी लगा दीजिए, उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, बंद कीजिए, कोई नहीं, हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए। चाहे वो रिश्तों के रूप में आई हो, हेल्थ के रूप में आई हो, धोखा हुआ हो, कुछ भी हो, फुल स्टॉप लगाइए, आगे बढ़िए। जो हो गया सो हो गया, कहते भी हैं बीत गई सो बात गई, लेकिन पकड़ के बैठे रहते हैं, तो उसको छोड़िए। फिर नेक्स्ट इज अदर पीपल्स ओपिनियन। बहुत लोगों का सलाह लेते हैं हम, यहाँ भी सलाह, यहाँ भी। उसके लिए आप गुरु कीजिए या एक मेंटर कीजिए। गुरु का सलाह मानिए या एक मेंटर का सलाह मानिए। बच्चे अगर हमारे बीच में मौजूद हैं तो अपने माँ बाप और अपने टीचर्स का सलाह माने, क्योंकि उनसे बेटर, उनसे बढ़िया सलाह आपको कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज लिमिटेड बिलीव्स। बहुत सीमित मात्रा में जो हमारे सिद्धांत हैं, विश्वास हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो बहुत अगर लिमिट है, छोटी सोच जिसको हम कहते हैं ना, पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये, और फोर्थ इज रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके लिए ब्रेकर का काम कर रहा है, अगर आपको रुकावट बन रहा है आपके प्रोग्रेस में, आपके रिश्ते में या किसी भी चीज में, तो प्लीज उसको मैनेज कीजिए, हैंडल कीजिए प्रॉपरली। और फिफ्थ इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मनी। आज हम पूरी तरह से हैंडल हो रहे हैं सिर्फ पैसों से, पूरी तरह से सब कुछ। बाप बड़ा ना भैया, बहुत मीठ आया गया है, सबसे बड़ा रुपया हम कह देते हैं। मनी इज एवरीथिंग। ये सारे वर्ड्स जो है ना, वो हमें कमजोर करता है, वो हमें मनी के ऊपर इतना फोकस्ड कर देता है कि हम इंसान कम रह पाते हैं। हम किसी का फादर, किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी कम रह पाते हैं, पैसे वाला बन जाते हैं। बड़ा पोस्ट मिला तो मैं अपने आप को बस उसी पोस्ट से चिपका लेता हूँ, बस मैं वही हूँ, मेरी पहचान वही है, मेरी डिग्निटी वही है, मेरा सब कुछ वही है। जहां उससे अलग होकर के कोई बात करता है तो लगता है ये तुम मेरे लिए सही नहीं है। तो इस चीज को समझिएगा, मनी से इतना मत चिपकिए। अब हम देखिए कैसे हैंडल करते हैं, जिंदगी में करते क्या है, व्हाट वी डू, समझिएगा। फर्स्ट ट्रायंगल आपको दिखा रहा है कि एक प्रॉब्लम आया जो आपके माइंड के लिए बहुत बड़ा था। आपको लगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, या वो है भी, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन आपके जो बिलीफ सिस्टम थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। बिलीफ सिस्टम था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिलीफ सिस्टम था कि ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। बिलीफ सिस्टम था कि जब परिस्थितियां आती है तभी इंसान शक्तिशाली बनता है। समझिएगा, ये सारे बिलीफ सिस्टम है। किस लेवल के बिलीफ सिस्टम है? जो विपरीत परिस्थितियों में आपको थाम के रखता है। तो ये सारे जो बिलीफ सिस्टम है वो होप्स पैदा करते हैं, एक आशा पैदा करते हैं, एक उम्मीद पैदा करते हैं। वो आपको क्या कर रहे हैं? फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम। अगर आपके कमजोर बिलीफ सिस्टम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं होता है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं मेरे लिए ही ये सब चीजें आती है। तो अगर इस टाइप के जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या करते हैं? फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम पर फोकस किया, वहां पे आपने क्या किया था? फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन। तो इस चीज को समझिएगा, जब आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया तो हम सब जानते हैं, फिजिक्स का भी लॉ कहता है कि जब आप किसी चीज पे फोकस कीजिएगा तो वो बढ़ता है, वो बढ़ता है। प्रेयर्स एंड विशेस किए हमने, ठीक है, जो भी हमारे उपाय थे, जो सॉल्यूशंस थे, उस पे हमने फोकस किया। और फिर लास्ट में ऊपर हमने कंप्लीट फिल किया। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, ये फोकस ऑन सॉल्यूशन है, नॉट प्रॉब्लम है। हमारे जो बिलीफ सिस्टम थे यहाँ पे मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, हाई लेवल के थे, तो हमने सॉल्यूशन पे फोकस किया।
और जब सॉल्यूशन पे फोकस किया, हमने प्रेयर्स किए, विशेष किए, अच्छी एक जो कहते हैं ग्रेट थॉट्स क्रिएट किया, और फिर हमने लास्ट में फील किया आई एम कंप्लीट एंड फुलफिल्ड, मैं सब कुछ भरा हुआ है, मैं सशक्त हूँ, मैं सफल हूँ। और हम सफल हो गए, स्टार की तरह चमकने लगे। दूसरी तरफ दूसरे ट्रायंगल में कहता है एक छोटा सा प्रॉब्लम आया, यहाँ पे प्रॉब्लम जो था वो बड़ा था, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आया और आप टेंशन में आ गए, आप स्ट्रेस में आ गए, आप एंजाइटी में आ गए। अर्थात आपने फोकस कहाँ किया? प्रॉब्लम पे फोकस किया। आपने उसे यही देखा क्यों होता है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में ही ऐसा बार बार क्यों आता है। तो प्रॉब्लम पे फोकस किया और फिर ब्लेम करना शुरू किया, इनकी वजह से ऐसा हुआ है, इनकी वजह से ऐसा हुआ है, मेरा तो बॉस ही पता नहीं मेरे को तो पसंद ही नहीं करता है, मेरे घर वाले कभी मेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अर्थात हमने ढूंढना शुरू किया कि सॉरी थोड़ा सा लंबा हो रहा है टाइम, हम लोग थोड़ा फटाफट खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग। 2 मिनट। सेशन एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ सर, Fruitful बहुत लग रहा है? enjoy कर रहे हैं कुछ लोग। यस सर। मुझे तो लग रहा है कि सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, और सही मैं तो जरूर कर रहा हूँ। और आने दीजिए, कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी आना शुरू किए हैं, रिज्वाइन कर रहे हैं सब लोग। रीजॉइन कर रहे हैं। संतोष जी, आप क्वेश्चन को थोड़ा हैंडल कीजिए, लोगों को पूछना है कब तक सेशन चलेगा, कुछ माइक को और क्वेश्चन को आप हैंडल कीजिए। जी जी, Thank you all of you for rejoining the session. Okay, so पढ़ते हैं। ओके सर। यस सर। तो हम वहां पे क्या करते हैं, जब हमने प्रॉब्लम पे फोकस किया तो हम ब्लेम करते हैं, ढूंढते हैं किसको दोष दें, किसके मत्थे हम मढ़े, ताकि हम अपने आप को सेव कर सके, अपने आप को बचा सके। मेरा वीडियो ऑन है ना? थैंक यू। तो हम ब्लेम करना शुरू करते हैं, किसने किया, क्यों हुआ। और इसके बाद हमने क्या किया, उस छोटी सी प्रॉब्लम को जो बहुत छोटा था, हैंडल किया जा सकता था बिलीफ सिस्टम से, अपनी मानसिक शक्ति से, लेकिन हमने उसको बड़ा कर दिया और वो प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से होते हुए हमें डिप्रेशन तक लेके गया। तो हमें समझना है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल में से किस ट्रायंगल में बैठना है। प्रॉब्लम आएगी, परिस्थितियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट परिस्थितियां आती है आपको शक्तिशाली बनाने के लिए, आपको कुछ नया देने के लिए, आपको कुछ बड़ा देने के लिए। जैसे ये थॉट्स आएगा, आप इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, पहले वाले ट्रायंगल में, जहां आप स्टार बनकर चमकने वाले हैं। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आया, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आप टेंशन में आ गए, आपने ढूंढना शुरू किया कि किसने, किसकी वजह से आया है, तो आप समझ लीजिए कि आप दूसरे ट्रायंगल में। प्लीज अपने आप को दूसरे ट्रायंगल में जाने से बचाएं, पहले ट्रायंगल में आइए, ताकि आप लास्ट में स्टार बनकर चमक सके। आगे बढ़ते हैं। रीजन से की अगर बात करें हम लोग, तो प्रायोरिटी लेस लाइफ। हमने प्रायोरिटी सेट नहीं किया अपनी जिंदगी में, जो आता है हम करते जाते हैं, जो कुछ आएगा सबको खुश करना है, सब कुछ कर लेना है, प्रायोरिटी सेट नहीं किया। और प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो हम मानसिक रूप से डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे, चिंता आएगी, डर आएगा, घबराहट आएगी। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो अब एक प्रश्न पूछते हैं, चैट कीजिएगा आप लोग, A, B और C, what is your first priority? Health, first option, second option is wealth or education or work, and third option is happiness. Please chat. A, B और C. C, संजय पाठक जी ने बोला है C. थैंक यू। और एनीबडी? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपके लाइफ में प्रायोरिटी सेट किया है, अगर तो क्या है आपकी? C, सबके लिए C। हम जब दूसरे सेशन में जाते हैं और वहां पे अगर हम हैप्पीनेस की बात नहीं करते हैं, तो लोग उसी में से सेट कर लेते हैं, हैप्पीनेस में नहीं बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिख गया तो सब लोगों ने हैप्पीनेस पे सेट किया। चलिए, थैंक यू। सो हैप्पीनेस जो है वो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। हम खुशी के लिए नहीं जिए, बल्कि खुशी के साथ जिए। खुशी के लिए नहीं जीना है हमें,
खुशी तो साथ में है ही, आप जीते रहिए बस। तो ये प्रायोरिटी सेट करना है कि हैप्पीनेस हमारी ना जाए, सब कुछ चला जाए, पहले हैप्पीनेस नहीं जानी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, व्हाट इज हैप्पीनेस, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। गहराई से समझिएगा इसको, क्योंकि अगर हमने अपनी खुशी को मेंटेन कर लिया तो हमने देखा था कि 4 टाइप का जो हार्मोन्स था वो मेंटेन हो जाएगा, और अगर वो मेंटेन हो जाएगा तो हम मानसिक रूप से कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे। तो खुशी का साइंस क्या है, हैप्पीनेस का साइंस क्या है? कहते हैं, प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, फिर से आप लोग आइए पार्टिसिपेट कीजिए। इज हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट, क्या जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है? धन जरूरत है, पैसे जरूरत है, पोस्ट की जरूरत है? यस, इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, यस। अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्पीनेस अ यूनिवर्सल ह्यूमन फीलिंग? सबको चाहिए या किसी किसी को चाहिए? सिर्फ इंडियंस को चाहिए, या सिर्फ किसी विशेष धर्म वालों को चाहिए, या फिर विशेष स्त्री को चाहिए या पुरुष को चाहिए? चैट्स, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, सबके लिए, सभी को चाहिए, एवरीवन, वेरी गुड, एवरीवन, सभी को चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इज देयर अ साइंटिफिक बेसिस फॉर हैप्पीनेस? कुछ ऐसा विशेष विज्ञान है, कभी पढ़ा आपने? बहुत सारे शिक्षित प्रोफेसर से लेकर के और अपने अपने फील्ड के माहिर लोगों को मैं देख रहा हूं यहाँ पे। क्या कोई कभी ऐसी पढ़ाई हुई है हमारी जो हमारी खुशी को मेंटेन करे, जो इतनी जरूरी है हमारे लिए? आई गेस नो, नहीं पढ़ाई हुआ, नहीं मिला। है, एक साइंस है, मिला नहीं है हमें, पढ़ाया नहीं गया हमें, नहीं सिखाया गया हमें। सबने कहा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, लेकिन कैसे खुश रहे किसी ने नहीं बताया। सो आगे बढ़ते हैं। द साइंस ऑफ हैप्पीनेस इज मेक हैप्पीनेस हैपेंस। अभी खुश हो जाइए ना, अभी खुश हो जाइए। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं, आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। रेडी हैं आप लोग? ब्रह्मा कुमारी में पॉजिटिव थॉट के द्वारा हैप्पीनेस सिखाया गया था। चलिए अभी हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं अपने आप को। एक बार अगर संभव है तो सब लोग वीडियो ऑन कर लें, थोड़ा हम लोग देखेंगे कैसे कर रहे हैं। ओके, अपने राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड अपने चेहरे के पास लेके आइए, अपने चेहरे के पास। अब इसको टर्न बैक कीजिए अपनी तरफ, पाम को अपने फेस की तरफ कीजिए, और ऐसे ये थंब और इस फिंगर के बीच से अपने माउथ को दिखने दीजिए। सबने कर लिया? पाम बैक, पाम बैक, हथेलियों को अपने चेहरे की तरफ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अंगूठे को और इस उंगली को अपने होंठ के दोनों किनारे पर सटाइए, हटा लिए, हटा लिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए और प्रेस, जब तक दांत ना दिखे तब तक। रेडी? और अब अपनी उंगलियों को हटा लीजिए, लेकिन चेहरा वैसे ही रहे, चेहरा वैसे ही रहे, उंगलियां हटी रहे, चेहरा ऐसी रहे। कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है, 24 घंटे के लिए। अभी शाम को 8 बजे से कल शाम को 8 बजे तक ऐसे ही रहना चाहिए चेहरा। रेडी? एग्री है सब लोग? हो सकता है परिस्थितियां कोई भी आए, बच्चों ने कुछ भी किया, पति पत्नी ने कुछ भी किया, घर वालों ने कुछ भी किया, नौकरी या बिजनेस में कुछ भी हुआ। रेडी? हो गया विश्व मानसिक जागरूकता दिवस, मन गई हमारी संस्था की तरफ से। बस ये करना है, तो हैप्पी अभी हो जाना है। परिस्थितियां आएगी तो हैप्पी होंगे, ये आएगा तो हैप्पी होगा, नौकरी लगेगी तो, बच्चा होगा तो, शादी होगी तो, रिजल्ट आएगा तो, गाड़ी आएगी तो। कंडीशन क्यों डालते हैं हम हैप्पीनेस के लिए?
वो कहता है, जो हमारा पिता है, हम सबका भगवान है, वो कहता है तुम खुश हो जाओ, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। अच्छा, एज ए पेरेंट्स सोचिए, अगर आपका बच्चा आपके पास मुंह लटका करके, जिद करके, उदास होके आए और बोले कि मुझे टॉफी चाहिए, तो आपको टॉफी खरीदने में मजा आएगा? या खुशी खुशी आए, मम्मा एक टॉफी खरीद दो ना प्लीज, तो आपको टॉफी खरीदने में मजा आएगा? ए और बी, एक या दो? बी है ना? हम उसके पास जाते हैं रोते हुए, पता नहीं तुम मेरी कब सुनोगे, तुम तो सुनते ही नहीं हो मेरी, सबकी सुन लेते हो। तो हम क्या कर रहे हैं? प्लीज, वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहें, हर माँ बाप चाहते हैं ना, हम लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे खुश रहें, कहते भी है ना गुस्से में। मैं देख रहा हूँ एक फेस को, हमेशा उसको बोलते हुए सुनता हूँ, तुम खुशी से आओगे तो मैं तुम्हें दूंगी, है ना? तो हम उसके पास दुखी होकर क्यों जाते हैं? हम भी उसके पास खुश होकर जाएं। तो अभी खुश हो ले, इंतजार नहीं करना है, वेट और कल्टीवेट, अभी पैदा कर ले, अभी उपजा ले खुशी, इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। हमें लगता है कि ये मिलेगा तब हम खुश होंगे, और वो कहता है तुम खुश हो जाओ तो तुम्हें सब कुछ दूंगा। ठीक है? तो ये हैप्पीनेस का जो साइंस था, इट इज नॉट हाउ मच वी हैव, हमारे पास क्या है, कितना है, ये डिपेंड नहीं करता है, मैटर नहीं करता है, बट हाउ मच वी एंजॉय दैट मेक्स हैप्पीनेस। हम कितना आनंद लेते हैं, कितना एंजॉय करते हैं क्षण को, उस पल को कितना जी रहे हैं जो हमें खुशी दे, ये मैटर करता है। तो हैप्पीनेस इज ए गिफ्ट एंड द ट्रिक इज नॉट टू एक्सपेक्ट इट। उम्मीद नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है, बट टू डिलाइट इन इट व्हेन इट कम्स। आए और उसे ग्रैस्प करो। जब भी छोटी छोटी खुशियों में छोटी छोटी रीजन ढूंढिए आप। हम दुखी होने के रीजन ढूंढते हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया, वो ऐसा बोलते हैं मेरे बारे में, वो ऐसा सोचते हैं, ये सब हमें दुखी करने वाले रीजंस। हम वो रीजंस ढूंढे जो हमें खुशियां दे, खुश करे। ठीक है? ये सारे मानसिक स्वास्थ्य के टिप्स हैं, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं द ओनली थिंग दैट विल मेक यू हैप्पी इज बीइंग हैप्पी। बस वही आपको खुशी बनाएगा। अभी जितना खुश होइएगा उतना और खुशी हो अंदर से फील होगी। एंड विथ हू यू आर एंड नॉट हू पीपल थिंक। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? तो हमें इसमें नहीं जीना है लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है, एंजॉय कीजिए, बट विद द नॉलेज ऑफ हु एम आई, ट्रू नॉलेज, ज्ञान के साथ। ये नहीं कि मुझे अच्छा लगता है, बाकी दुनिया दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रू नॉलेज के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लोगों की चिंता मत कीजिए, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है? अगर हम जॉब, अपना जो भी काम धंधा है, नौकरी या बिजनेस, उसे हमने सब कुछ समझ लिया है, सब कुछ, लेकिन ये सिर्फ आपको धन का कुछ टुकड़ा देने के लिए है, इससे ज्यादा नथिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो डोंट लेट इट डिफाइन योर हैप्पीनेस। वो आपकी खुशी देगा, उससे आप खुश होंगे, मत करने दीजिए, अलाउ ही मत कीजिए अपने मन को। मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, भरपूर हूं, ये थॉट क्रिएट कीजिए। You work to live, not live to work. आज हमें पता ही नहीं है, सुबह से शाम तक हम काम 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 किए जा रहे हैं, पता ही नहीं किस लिए कर रहे हैं। अरे थोड़ा एंजॉय भी तो कर लीजिए, थोड़ा आनंद भी तो ले लीजिए, बीच में ब्रेक भी तो कर लीजिए। ब्रेक नहीं कर पाते हैं हम। एंड वर्क ऑन व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे देख रहा हूँ मैं, ज्वाइन किए हुए हैं। मैं सबके लिए हमेशा करियर काउंसलिंग में मैं ये बात रखता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, ना कि अपने माँ बाप को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, अपने ईगो के लिए। मैं ये करूंगा तो लोग अच्छा बोलेंगे, मैं ये करूंगा, इंजीनियर का नाम अच्छा होता है, डॉक्टर का नाम अच्छा होता है। नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए, क्योंकि जब आप संतुष्ट होंगे तब आप दुनिया को संतुष्ट कर पाएंगे। ठीक है? तो बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव व्हाइल वर्किंग फॉर व्हाट यू वांट। आप जो चाहिए वो कीजिए उसके लिए, लेकिन जो है उतने में संतुष्ट रहिए। अभी तक हमने समझा कि हैप्पीनेस
शुड बी आवर मोस्ट प्रायोरिटी। वही हमारी सबसे बड़ी जरूरत होनी चाहिए, उसी की हमें हमेशा इच्छा करनी चाहिए, उसी के लिए हमेशा हमें कुछ करना चाहिए ताकि हम खुशी मेंटेन कर सकें, राइट। तो अब हम आइए एक सीक्रेट की बात करते हैं जो आपको वहां तक लेकर जाएगी। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को अपनी डेस्टिनी बना लें तो डेस्टिनी तक पहुंचने का एक रास्ता बताता हूं। सी, हमने देखा मन कितना शक्तिशाली है और मन का कार्य है संकल्प, थॉट क्रिएट करना। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपकी डेस्टिनी तक ले जाने वाला, आपको खुशियों तक ले जाने वाला, वो है आपके थॉट्स। आस्क द क्वेश्चन, हम क्या पूछते हैं। जैसे सपोज किसी बच्चे को बोला जाएगा हाँ आपको क्या बनना है, कैसे करूंगा मैं ये, कैसे हो पाएगा ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। और याद रखिएगा आपका कंट्रोल आपके क्वेश्चन तक है, आपके आंसर पे नहीं है। आप क्वेश्चन चेंज कीजिएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सीक्रेट में दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप क्वेश्चन चेंज कीजिए, पूछिए, फील कीजिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और पूछिए कैसे ज्वाइन कर सकता था मैं आज। सपोज आज के सेशन के लिए हमने मैसेज दिया था, कैसे ज्वाइन करूंगा। शाम को 7 बजे खाना बनाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा, खुद पढ़ना होगा, ऑफिस से घर आने में देर हो जाएगी, कैसे कर पाऊंगा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्यों नहीं होगा, करना ही होगा मुझे, कैसे नहीं करूंगा मैं, ये ही मेरा काम है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी ऊपर उठा रहे हैं आप। जैसे जैसे प्रश्न आप चेंज कर रहे हैं, आपका ये जो ना ज्वाइन करने का और ज्वाइन करने का जो प्रायोरिटी है वो चेंज होते जा रहा है। तो चेंज योर क्वेश्चन, योर आंसर विल ऑटोमेटिकली बी चेंज्ड। तो थॉट पे ध्यान दीजिए, किस टाइप के विचार आ रहे हैं मेरे मन में। एंड नेक्स्ट है फीलिंग। जिस टाइप का थॉट आप क्रिएट कीजिएगा वैसा ही फीलिंग आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके सेंस में आएगा, आपके ब्रेन में आएगा। फीलिंग आप फील कीजिएगा, तो आप जैसा फील कीजिएगा वो आपका एटीट्यूड बनता जाएगा। अब मैं हमेशा लो फील कर रहा हूं, मैं हमेशा उदासी फील कर रहा हूं, मैं हमेशा हताशा, निराशा फील कर रहा हूं, तो मेरा एटीट्यूड कैसा होगा? उमंग वाला होगा क्या? उत्साह वाला होगा क्या? एनर्जेटिक होगा क्या? तो आपकी फीलिंग जब चेंज होगी तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा। और व्हेन योर एटीट्यूड विल बी चेंज्ड, द एक्शन विल बी डन लाइक दैट। उसी की तरह आपके कर्म होंगे, वैसा ही आपका एक्शन होगा जैसी आपकी एटीट्यूड होगी। और हम सब जानते हैं जो कर्म हम बार बार करते हैं, जो एक्ट हम बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारी आदत बन जाती है। और जो हमारी आदत होगी वही हमारी पर्सनालिटी होगी। वैसा ही मैं लोगों के बीच में पहचाना जाऊंगा, जाना जाऊंगा। और जैसी हमारी पर्सनालिटी होगी वैसी हमारी डेस्टिनी होगी। तो आज से थॉट क्रिएट कीजिए हैप्पीनेस वाला, शांति वाला, संतुष्टता वाला, सहयोग वाला। वैसा ही फीलिंग आएगा। हमें काम कहाँ करना है? सिर्फ फर्स्ट लैडर, सिर्फ फर्स्ट सीढ़ी पे। ऊपर ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। हम वहीं पे गलती कर देते हैं, वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं और सारी कुछ चेंज हो जाता है। और अगर हमने वहां पे क्रिएट किया तो यस, फील कीजिए आप ऐसे खड़े हैं, वाह, आनंद, उमंग, उत्साह, संतुष्टता, सहयोग, सब कुछ है। तो ये आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है, ये आपको अंदर से ताकत देता है, ये आपको शक्ति देता है। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज इसे टेक ओवर कीजिएगा, प्लीज इसे धारण कीजिएगा, नॉट सिर्फ सुनिएगा। मैंने कहा था माइंड योर माइंड, बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट। बहुत कुछ डिपेंड करता है मन पे। टिप्स टू डीक्लटर योर माइंड। कैसे हम मन को डीक्लटर करें, उसके लिए कुछ अगर टिप्स की बात करें तो डीक्लटर योर फिजिकल स्पेस। जरूरतों को थोड़ा कम कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरतें, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जितनी ज्यादा जरूरतें उतनी ज्यादा परेशानियां। इच्छा हमें अच्छा नहीं बनने देती। परमात्मा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। थोड़ी सी इच्छाओं को कम कीजिए। फिजिकल स्पेस में कम चीजों में काम चलाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है स्टार्ट अ जर्नल। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखिए। अक्सर हम लिखते हैं कितना धन कमाया, कितना धन खर्च किया,
उसमें 2 लाइन ये जरूर लिखिए कि आज पूरा दिन मैंने क्या महसूस किया, कैसा महसूस किया, कैसा फील किया और कैसे विचार आए मेरे मन। फिर रिड्यूस कंज्यूमिंग टॉक्सिक इंफॉर्मेशन। मैंने कहा था ना, भोजन जो इन आंखों और इन कानों के द्वारा हम दिन भर लेते रहते हैं, तो व्यर्थ का नकारात्मक भोजन लेना बंद कीजिए। फिर गो मिनिमलिस्ट, बहुत कम कीजिए अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को। टॉक इट आउट। फिर भी अगर कुछ परेशानी आ रही है, आपको उदासी आ रहा है, आपको चिंता आ रही है, आपको डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी आ रहा है, तो प्लीज टॉक टू योर नियर वन और टॉक टू एक्सपर्ट। अगर फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, घर वाले नहीं समझ रहे हैं, घर वाले आपकी मजबूरी को, आपकी परेशानी को, आपके इमोशंस को नहीं महसूस कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज 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 गो टू एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की राय लीजिए, मदद लीजिए। और फिर पुट अदर्स फर्स्ट, दूसरों को थोड़ा मौका दीजिए, दूसरों को भी, सब मैं ही कर लूंगा, मेरे द्वारा तो कुछ होगा ही नहीं है। प्लीज, आप नहीं रहिएगा ना तो भी आपका परिवार चलेगा, आपका घर चलेगा, आपकी नौकरी चलेगी, आपका काम धंधा चलेगा। याद दिलाइए अपने आप को, कुछ भी खत्म नहीं होता है, हम ऐसे ही हीरो बन के बैठे रहते हैं। तो दूसरों को मौका दीजिए, दूसरों को आगे बढ़ाइए, दूसरों को भी बोलिए भैया आज आप देख लेना, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। टेक टाइम टू मेडिटेट। इन सब चीजों के लिए जो भी हमने बात किया, इसको धारण करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है मेडिटेशन, ध्यान। क्योंकि हमने देखा था ना, फीलिंग्स, और फीलिंग्स आता है कहां से? विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन से। और विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन ही ध्यान है, वही मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप विजुअलाइज करते हैं, और हमने देखा था जब जो चीज आप विजुअलाइज कीजिएगा, जो चीज इमेजिन कीजिएगा, वो क्रिएट कर सकते हैं आप। तो अमेजिंग, आप चमत्कार कर सकते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए, आप चमत्कार कर सकते हैं। जो आपको आज असंभव दिख रहा है, उसे भी आप बहुत आसानी से संभव कर सकते हैं विद द पावर ऑफ, विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस अटेंशन और कॉन्शियसनेस। अभी आप क्या कर रहे हैं, इसको फील करना है। हम मल्टीटास्किंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल, तो मल्टीटास्किंग पे नहीं जाना है, बल्कि कॉन्शियस रहना है। अभी आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, कुछ लोग चले गए, वो कॉन्शियसली वो ना सुन रहे हैं और ना ही गए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसको कॉन्शियस होकर कीजिए। भोजन कर रहे हैं तो मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ये मेरे अंदर बार बार हिट होना चाहिए। यस, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग। ये होता है कॉन्शियसनेस, अर्थात खुद के ऊपर अटेंशन, स्व के ऊपर अटेंशन। और फिर लास्ट, इनहेंस कंसंट्रेशन। तो ये सब मेडिटेशन का पार्ट है, सारा मेडिटेशन में ही आता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हैव वेजिटेरियन डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सहायता देता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और फिर लास्ट में, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी। बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये सब सुन करके डर लगता है, कैसे होगा, अभी तो समय नहीं आया है, बुढ़ापा आएगा तो देख लेंगे। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी, बट वी आर ए स्पिरिचुअल बीइंग ऑन ए ह्यूमन जर्नी। हमें आध्यात्मिक होना नहीं है, हम आध्यात्मिक हैं। काम करना है। हमें लगता है हम काम करने के लिए आए हैं, आध्यात्मिकता देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। हम आध्यात्मिक हैं, काम करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन विश्व मानसिक जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में, जो DSMR फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। Q&A सेशन के लिए मैं 5 मिनट का समय रखते हैं हम लोग। अगर कोई प्रश्न है, किसी के मन में कुछ डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ रख सकते हैं। या फिर अगर कुछ ऐसा डाउट है जो आप सेपरेटली बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां आपको एक्सपर्ट से राय मिलेगी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। ओपन फॉर Q&A सेशन। थोड़ा सा मैं कुछ अपना विचार रखना चाहूंगा इसमें। यस सर, बाकी प्लीज, सब लोगों से है कि भाई इन्हीं को भी किसी भी तरह की, जिस तरह धर्मेंद्र सर ने बताया कि कोई भी क्वेश्चन है आप लोग आ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं।
एक हमारा था सर कि इसमें जितना अभी हम लोगों ने टाइम दिया है, बहुत सारे लोग आए और बहुत पेशेंसफुली सब सुन रहे थे। मेंटल हेल्थ के बारे में जितने लोगों को पता है या जो जानना चाहते हैं, एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि प्रायोरिटी देखना है कि हमारी प्रायोरिटी किस क्षेत्र में रहती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 1-1.5 घंटा का सेशन नहीं हो सकता है, इस पे हम लोग को हर एक इंटरवल में कभी न कभी कुछ इस तरह की क्लास रखनी पड़ेगी। एज बिकॉज आज की डेट में जो आपने स्टार्टिंग में 2 चीज बताई थी और मैंने उस चीज को जो फर्स्ट अपने एड्रेस में भी रखा था, 2 वर्ड था हमारा सिर्फ, स्ट्रेस और डिप्रेशन। आपने उसमें एक वर्ड ऐड किया था तीसरा। तो ये आज के डेट में लोग गाहे बगाहे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कब वो स्ट्रेस और कब वो डिप्रेशन के लेवल में चले जाते हैं। हमारा बीएसएमआर फाउंडेशन की तरफ से जो हम लोगों ने ये शुरू किया है, आई थिंक इसे एक रेगुलर इंटरवल पे करने की जरूरत है और लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे इसमें, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्योंकि जब उनको समझ में आएगी कि आखिर हमारा कौन सा लेवल अभी जा रहा है, स्ट्रेस के लेवल में है या डिप्रेशन के लेवल में, थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है कि अज्ञानता जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं खुद अपने आप को डिप्रेशन में फील करता हूँ, खुद पता नहीं चल पाता है, पता नहीं चलता। तो जब मुझे कॉन्शियसनेस की जो बात किया था सर हमने, हम कॉन्शियस रहने की जब आदत डाल लेंगे ना कि हम अभी क्या फील कर रहे हैं, वो उस पे अटेंशन, स्व के ऊपर अटेंशन, तो हम जब डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस फील करेंगे तो पता चल जाएगा। यस सर प्लीज। यस, मेरा कहना वही चीज है कि जो आपने 3 स्टेज बताया है, तो डिप्रेशन हो गया सबसे लास्ट स्टेज। इसके पहले अगर स्ट्रेस लेवल भी मेरे को पता चल जाए कि भाई मैं स्ट्रेस लेवल ले रहा हूँ, तो मैं जो आपने सबसे मेन चीज बताई कि रीजन ऑफ स्ट्रेस को आप सर्च कीजिए और उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, तो नेक्स्ट स्टेज में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और स्ट्रेस तो आज के डेट में हर चीज को है, बच्चों को पढ़ाना उसका भी स्ट्रेस घर में है, खुद नौकरी करनी है उसकी स्ट्रेस लोगों की है। मतलब स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है कि हमें लगता है कि मैं कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आई थिंक 2रा या 3रा क्लास का बच्चा था, उसको एग्जाम का स्ट्रेस था। वो यूज कर रहा था, उस वर्ड को यूज कर रहा था और उससे दोबारा जब पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट वर्ड उसको समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस एक वर्ड होता है। सो दैट हम इस लेवल पे, आज के डेट के समाज जो है इस लेवल पे चला गया। तो बस मैं यही चाहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम को एक इंटरवल पे हम लोग करते रहे तो शायद इसके लिए बहुत अच्छा रहे। बाकी और लोगों को अगर कुछ हो तो लोग अपना व्यक्त करें, विचार हमारी अच्छा रहेगी। थैंक यू सर। और एनी अदर क्वेश्चन? सर मैं रूना सिंह, मैं नेचुरोपैथी से बिलोंग करती हूँ और स्टार्टअप मैं डाइट से ही करती हूँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि मन का डाइट जो हो, नॉर्मल पेशेंट के लिए या नॉर्मल व्यक्ति के लिए मन का डाइट कल से जो शुरू करे वो क्या करे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली सेशन लंबा होने की वजह से मैं थोड़ा सा इन सब चीजों को स्किप किया था, लेकिन आपने क्वेश्चन उठा लिया है तो मैं डाल देता हूँ। देखिए 3 टैबलेट दे दीजिए। या मैं आपसे भी सुनूंगा। मैं इसमें बस एक चीज ऐड करूंगा इनिशियली। आप सुबह उठ करके जैसे ही आपकी आंख खुलती है 5 टाइम्स, 5 बार कम से कम आप अपने आप को धन्यवाद दें, उस परमात्मा का, उस गॉड का, उस खुदा, अल्लाह, भगवान, जिस नाम से भी आप उसे पुकारते हो, उसे धन्यवाद दें और 5 बार ये संकल्प क्रिएट करें, आई एम द पावरफुल बीइंग। मैं शक्तिशाली हूँ, संतुष्ट हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ। ये पहला डाइट होगा आपका, फर्स्ट, जो हम लोग कप लेकर के बालकनी में बैठते हैं इस बॉडी के लिए, उससे पहले ये जो आपका सिप होगा, आपका चाय का ये सिप, जो आपके मन के लिए बहुत शक्तिशाली, फ्रूटफुल होगा। उसके अलावा बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोगों की सत्संग हो सकती है, अच्छे लोगों की दोस्ती हो सकती है, स्पिरिचुअल जो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी से मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, हमारे बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। अब ब्रह्मा कुमारी जो डेली क्लासेस चलती हैं, जो उस पूरे 24 घंटे के लिए आपको पावर देती है, शक्ति देती है क्लासेस के माध्यम से, जिसे हम मुरली कहते हैं, उसे आप सुन सकते हैं। आधा घंटा का टाइम खुद के लिए निकालना है, डेली वो क्लास सुनना है, दैट्स ऑल। वो आपको सशक्त करेगा। ये सारे जो चीजें हैं, आप बुक पढ़ लीजिए, 10 मिनट बुक पढ़ लीजिए, कोई भी मोटिवेटिंग बुक, अच्छे जो महापुरुष हैं हमारे, उनके बुक्स, उनका लाइफ स्टोरी,
ये सब आपके मन के भोजन का काम करेगा। जी मैम, आप बताइए आपके लिए। पूरा दिन के का टैबलेट ये हो जाएगा। नाइट के लिए क्या करूँ? नाइट में मतलब नींद में भी बहुत तरह के थॉट आते रहते हैं, बहुत तरह के मतलब स्वप्न जो आते हैं, तो उसके लिए क्या डाइट? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मन में अगर व्यर्थ या निगेटिव संकल्प आ रहे हैं तो उसे कैसे रोका जाए, ये प्रश्न था आपका, राइट? इसके लिए आपको एक रूल जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना है। पहले भी मैं कई सेशंस में ये बात बता चुका हूँ, क्योंकि देखिए मन एक बच्चा है। एक मूवी बनी थी दिल तो बच्चा है जी, लेकिन मैं कहता हूँ मन तो बच्चा है जी। और मन उस 6 महीने के छोटे बच्चे की तरह होता है मैम, जो सपोज बचपन में बच्चे मिट्टी खाते हैं, वो बच्चा मिट्टी खा रहा है या पेपर फाड़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं मुझे, वो गलती करना बंद कर देता है। वैसे ही हमारा जो मन, जो बच्चा है, ये निगेटिव और वेस्ट थॉट क्रिएट करते रहता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरी जिंदगी में, ये सारे थॉट्स क्रिएट करते रहता है, अर्थात गलतियां करते रहता है। जैसे ही आपने अटेंशन देना शुरू किया, आपको हर दिन में, पूरे दिन में 5 बार ये काम ये दोहराना है 2-2 मिनट के लिए, अर्थात सिर्फ 10 मिनट्स आपको देने हैं। 2 मिनट के लिए आपको ब्रेक करना है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अलार्म सेट कर सकते हैं इसके लिए 5 बार। आपको सिर्फ ये विचार करना है 2 मिनट के लिए कि मेरा मन अभी क्या सोच रहा है। आप अलग हैं, आपका मन अलग है, और मैं ये देख रहा हूं कि मेरे मन में अभी कौन से विचार चल रहे हैं। बस ये आपके निगेटिव और वेस्ट थॉट को रोक देगा। ये आपका डाइट रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। मैं आज रात से ही प्रैक्टिस में रखती हूँ, फिर रिजल्ट बताती हूँ आपको। एक बिल्कुल मैम, सप्ताह बता बाद के देखिए आप। रियली ये छोटी सी टिप्स है, शायद आप लोगों को शुरू में ना लगे, लेकिन आप करके देखिए। तो कहते हैं ना कि बात छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है इसका। एनी अदर? 10 मिनट में ये फिर से ये सेशन ये होगा, तो अगर कुछ है तो, नहीं तो फिर हम ओवर करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि DSMR फाउंडेशन, जो डेस्टिनेशन फॉर स्पिरिचुअल एंड मेंटल रिजुविनेशन, एक फाउंडेशन है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहा है। इसके माध्यम से हम जागरूकता सेशन के रूप में हर संडे को अलग अलग टॉपिक के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे अलग अलग स्पीकर अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं एवरी संडे 7 PM। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे धीरे धीरे हमारे श्रोतागण बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। अपनी पीठ हम थपथपा सकते हैं, और थपथपाना भी है, क्योंकि आज हमने देखा है डोपामाइन केमिकल रिलीज होगा। तो क्लैप कर सकते हैं अपने लिए और हमारे सारे दर्शकों के लिए। सर एक क्वेश्चन डायरेक्ट लाइव में ही पूछना चाहूंगी कि मैं केवाकस स्कूल ये से रिलेटेड हूँ और 90 बच्चे हैं, तो क्या आप उन बच्चों का सेशन लेना, 1 क्लास से लेके 5 तक के बच्चे हैं, तो क्या आप उनका सेशन लेना चाहेंगे? श्योर मैम, बिल्कुल। यही तो इस फाउंडेशन का यही तो कार्य है, यही तो हमारा मिशन है। थैंक यू सर, फिर हम उनसे आपको मिलाते हैं। थैंक यू। आपको आपके मन में ये विचार आने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर संडे को आपका समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा होगा। आप बने रहिए, जरूर से जरूर जो टिप्स दिए जा रहे हैं उसे नोट कीजिए, अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी कुछ परेशानी आ रही है तो आप सभी का स्वागत है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हम जरूर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आज संतोष सर से गुजारिश करूंगा कि सेशन ओवर करने के लिए परमिशन दें। थैंक यू सर, थैंक यू।